खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में अपने आवास पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। ढोल नगाड़ों से साध्वी प्रज्ञा का स्वागत किया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद जश्न मनाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का भी जोरदार स्वागत किया गया। पहली बार पुणे पहुंचने पर स्थित अपने निवास। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत जो है वो किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ साध्वी प्रज्ञा का स्वागत किया गया। तो वहीं जिस तरीके से कर्नल पुरोहित पुणे अपने निवास स्थान पहुंचे फैसला आने के बाद पहली बार, तो उनका भी ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो स्वागत किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो जोरदार स्वागत ये किया गया। तो दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां भोपाल पहुंचे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये फैसला आने के बाद मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से फैसला आया, और ये फैसला आने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो भोपाल पहुंची पहली बार। उनका वहां पर भव्य स्वागत जो है किया गया और उनके समर्थकों ने जो उनका स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर पुणे में कर्नल पुरोहित जो है वो पहली बार फैसला आने के बाद अपने आवास पहुंचे, तो वहाँ पर भी ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया है। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद जो है जश्न का माहौल देखने को मिला। उन लोगों के यहाँ पर जो है आरोपी इस ब्लास्ट केस में बनाया गया था। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद एक साध्वी प्रज्ञा के बयान सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आतंकवाद पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग और धर्म होता है। आतंकवाद का रंग हरा होता है और हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साध्वी प्रज्ञा का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। आतंकवाद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग होता है और आतंकवाद का रंग हरा होता है। देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। तो लगातार बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सामने आया है, इस केस में फैसला सामने आने के बाद से विरोध की स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में ये बड़ा बयान जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का निकलकर सामने आया और उन्होंने आतंकवाद के रंग को लेकर कहा कि आतंकवाद का रंग होता है, रंग है हरा। तो बड़ा बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से भगवा आतंकवाद को लेकर लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, इसी कड़ी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये पूरा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। इस बीच हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। सुधाकर, अब जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सामने आया है, उसके बाद से एक बार फिर से भगवा आतंक को लेकर कई सारे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से आतंकवाद के धर्म और रंग को लेकर चर्चा हो रही है। जिस तरह से जब ये अरेस्ट हुआ था 2008 में, तभी कांग्रेस ने कहा था कि भगवा आतंकवाद है, ऐसा कहा था। तो उसी के मुद्दे पर अभी ये भगवा आतंकवाद के अनुसार चर्चा शुरू हुई है। लेकिन साध्वी ने एक बयान दिया है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद जो है हरा होता है, ऐसा उनका जो बयान है। ये भी ये पूरा मुद्दा जो है पूरा चर्चा का मुद्दा है और इसी के ऊपर चर्चा शुरू है। अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है कि जो भगवा आतंकवाद के कहा है उसी के बारे में प्रतिक्रिया आ रही है कि जो कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा था वो गलत तरीके से कहा था और इसी के मुद्दे पे उन्होंने अभी जो है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कहा था, हमने कहा था कि धर्म आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये जो बात है स्पष्ट तौर पे कही थी कि भगवा आतंकवाद जो है वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था। उसी के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू है। जी सुधाकर, दूसरी ओर किस तरीके से लगातार विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में?
ये विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस के नेता जो है अभी वो मुकर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता और दूसरे हिंदुत्ववादी नेता जो है वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा था, वो जानबूझ के बदनाम करने के लिए, समाज को बदनाम करने के लिए कहा था, ऐसा हिंदुत्ववादी और बीजेपी के नेताओं का कहना है और उसी के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जी, आप दूसरी ओर सुधाकर, अगर बात यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी को लेकर करें, किस तरीके से ये दोनों दल आमने सामने नजर आ रहे हैं, यानी कि पक्ष विपक्ष किस तरीके से लगातार आमने सामने फैसला आने के बाद दोनों आमने सामने उनकी प्रतिक्रिया शुरू है। कांग्रेस के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे, बीजेपी के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे। कांग्रेस के नेता की प्रतिक्रिया लेकिन सावधान पूर्वक प्रतिक्रिया दे रहे। वो कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा था कि भगवा आतंकवाद ऐसा नहीं कहा था। आतंकवाद तो कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद के बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा कहा नहीं था, उनका कहना है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का और जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो स्पष्ट तौर पे कर रहे हैं कांग्रेस पे एक तरह से वो उनके जो खंडन कर रहे हैं, उनके मुद्दे का खंडन कर रहे हैं और यही सब चर्चा शुरू है, यही मुद्दे पे चर्चा शुरू है। कांग्रेस के नेता जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने भी कल कहा कि हमने कभी भगवा आतंकवाद की बात कही नहीं थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुधाकर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर सुधाकर अगर इस पूरे विषय को देखा जाए, जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, इसको लेकर यह भी कहना कि जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला सामने आया उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा विवाद एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच क्या सुधाकर ये भी माना जाए कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष जो है डिफेंस मोड पे है। विपक्ष ज्यादा किस मुद्दा इसका ये नहीं कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसके बारे में अपील होना चाहिए, हाई कोर्ट में अपील होना चाहिए, इतना ही कर रहे हैं। लेकिन वो मुद्दा कोई नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह से जजमेंट आया है वो क्लियर कट जजमेंट आया। जजमेंट में स्पष्ट लिखा है कि ये जो है 2008 का मामला है, तभी कांग्रेस की सरकार थी, एटीएस कांग्रेस की थी और तभी जो जिस तरह से सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए थे उसी मुद्दे पे ये फैसला आया है। उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो गाड़ी थी, जो साध्वी की गाड़ी थी, वो प्रूव नहीं कर सके कि वो गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया गया था और वो गाड़ी जो है वो साध्वी की थी। ये एटीएस या एनआईए प्रूव नहीं कर सकी, ये मुद्दा है। तो ये सब ये मुद्दे जो है कांग्रेस के कार्यकाल के हैं और यही सभी मुद्दे जो है कांग्रेस को डिफेंसिव मोड पे लाने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल सुधाकर, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए भी। अगर बात यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर करें, इस पर विवाद